अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और फिर से के ऊपर एक न्यू वीडियो के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर हमें बेसिकली जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च से जो है ना वो स्टार्ट करना होता है, क्योंकि प्रोडक्ट इज़ द मेन रोल इन ई कॉमर्स। आपकी प्रोडक्ट जितनी अच्छी होगी उतने उसके सेलिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये जस्ट इट्से के ऊपर ही नहीं, ये ईबे, वॉलमार्ट, अमेज़न, शॉपिफ़ाई, ये तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स जितने भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन सब के ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट है वो मेन की फैक्टर है आपका। अब प्रोडक्ट रिसर्च के हमारे पास यूजुअली जो है वो 2 ही मेथड्स होते हैं, या तो हम मैनुअल हंटिंग करते हैं, या इसके अलावा जो है वो डिफरेंट टूल्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अमेज़न के अंदर हम कीपा यूज़ करते हैं, हीलियम 10 यूज़ करते हैं, जंगल स्काउट यूज़ करते हैं, और इसी तरह इन टूल्स की एक्सटेंशंस भी हम यूज़ करते हैं। सेम एज़ इट इज़ जैसा कि इट्से के ऊपर जो है वो हम प्रोडक्ट रिसर्च, मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने इट्से मार्केट के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करने होते हैं, और उसके बाद जो है हमने वहाँ से कीवर्ड से इसकी रिसर्च करनी होती है, और वहाँ से हमने लोअर कंपटीशन की तरफ जाना होता है। तो इसके अलावा जो है वो इससे मार्केट प्लेस के ऊपर डिफरेंट टूल्स जो हैं हम उनको भी यूज़ कर रहे होते हैं अपनी प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, क्योंकि टूल्स जो हैं वो हमारा टाइम भी बचाते हैं, और हमें जो है वो इन शॉर्टर टर्म जो है वो हमें अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो लेके आते हैं हमारे लिए। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही टूल के बारे में जो है वो उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि ई कॉमर्स इट्से मार्केट प्लेस के ऊपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है जिसकी। ठीक है, तो जी, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सेल सैमुराई। सेल सैमुराई जो है वो एक यूनिक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से ई रैंक है, इट्स ए हंट है, ये डिफरेंट जो हैं इसके टूल्स हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो इसी तरह से हमारे पास सेल सैमुराई भी जो है वो एक अच्छा टूल है फॉर प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च एंड फॉर आवर एसईओ। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो सर्च का ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है। जैसे ही हम सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हमारे पास कीवर्ड्स जो है ना वो बेसिकली हमारी जो रिसर्च होती है, बेशक वो मैनुअल है, बेशक वो टूल्स के ज़रिए है, वो कीवर्ड्स के थ्रू ही होती है। हमने कोई भी अपना कीवर्ड, एक स्पेसिफिक कीवर्ड ले लेना होता है, और उसके अगेंस्ट जो है वो हमने प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। जैसे कि ये मैंने फॉर वीडियो मेकिंग पर्पस कुछ जो हैं रैंडम कीवर्ड्स मैंने यहाँ से सिलेक्ट किए हुए हैं। इनकी बेस पे जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो करेंगे। तो हम देखते हैं कि सेल समरी जो है वो हमारी किस वे में हेल्प कर सकता है फॉर प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च में। क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर आपको कंपटीशन भी देखना होता है, इसके अंदर आपको जो है वो सर्च वॉल्यूम भी चेक करना होता है। जी, तो ये हमारा जो कीवर्ड था डिजिटल डाउनलोड्स। सबसे पहले तो ये हमें बताना होता है कि ये लॉन्ग टेल है या शॉर्ट टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड, 2 टाइप ऑफ कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल। अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टार्ट में जो होगा वो ऑप्शन वो आपको ये बताएगा कि इट्स अ डिजिटल डाउनलोड्स एंड इट इज़ अ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। सेकंड वन इज़ यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम बता रहा होता है कि हाउ मेनी टाइम्स दिस लिस्टिंग हैज़ बीन सर्च्ड ऑन एडसे। मतलब जितनी ज़्यादा टाइम्स जो है वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सर्च के एडसे के ऊपर सर्च की गई होगी, उतना ही उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा। That is next is a click through rate, how much percentage that particular product, that particular keyword is सर्च्ड ऑन एड से। मतलब जितने टाइम्स जो हैं वो इसका क्लिक थ्रू रेट जो है ये हमें बता रहा होता है। टोटल ये कंपटीशन है, कंपटीशन इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इट्स अ नॉर्मल कीवर्ड। तो डेफिनेटली इसके अंदर इसको हम मज़ीद फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो हम इसके अच्छे रिजल्ट्स की तरफ जा सकते हैं। मतलब
हम इसमें डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो इसी लिस्टिंग के अगेंस्ट या इसी कीवर्ड्स के अगेंस्ट हम फर्दर जो है वो लोअर कंपटीशन वाले कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे गूगल के ऊपर भी सर्च वॉल्यूम ये हमें दिखा रहा होता है कि गूगल के ऊपर इसके क्या ट्रेंड्स हैं। एक तो इससे मार्केट प्लेस के अपने ट्रेंड्स होते हैं, एक लोग गूगल से जो ट्रैफिक आ रही होती है वो कितनी आ रही होती है, ये भी हमें बता रहा होता है। और गूगल के ऊपर कंपटीशन मीडियम है, इट्से के ऊपर कंपटीशन हाई है। ओके, अब यहाँ पे ये इससे रेलिवेंट जो है वो हम हमें जो है डिफरेंट कीवर्ड्स और यहाँ पे ये हमें टैग्स भी दिखा रहा होता है जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप देख सकते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स आर देयर लाइक डिजिटल डाउनलोड, डिजिटल आर डाउनलोड, ये तमाम इसी से रेलिवेंट ही हैं बेसिकली। अब इसके अंदर ये हमें बता रहा होता है जिस तरह से ये मेन डाटा हमें दिखा रहा होता है यहाँ पे स्टार्टिंग में, इसी तरह से अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो इससे रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका भी डाटा, उसमें कितना सर्च वॉल्यूम है, क्लिक थ्रू रेट कितना है, इट्से के ऊपर कंपटीशन। यहाँ पे इट्से का कंपटीशन हमें इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई शॉप जो है वो इस टूल के साथ मैंने भी अटैच नहीं की हुई। इस वजह से अगर आप कोई भी शॉप अपनी शॉप जो है वो इसके साथ अटैच करते हो तो वो आपको जो है इसका यहाँ पे आपकी अपनी शॉप के साथ कंपटीशन जो है वो दिखा देता है। अब यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी दिखा रहा है और क्लिक कॉस्ट पर क्लिक जो है वो भी आपको बता रही है कि वन क्लिक के हिसाब से इसके ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ रही है। गूगल के ऊपर कंपटीशन लो है, हाई है। ठीक है, ये सारा इसके बारे में है। कीवर्ड्स के बारे में ये आपको सजेशंस दे रहा होता है बेसिकली, और इसकी राइट साइड पे जो है ये आपको टैग्स दिखा रहा था। टैग्स जो है वो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। टैग्स जिस तरह से इट्से के ऊपर आपको पता है कि मार्केट प्लेस के अंदर हम जो है वो 13 टैग्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टैग्स हम इसके अंदर यूज़ कर सकें ताकि वो मैक्सिमम पीपल्स की रीच में जा सके। अब इन टैग्स को ये कौन से टैग्स हमने यूज़ करने होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी हमने इसको एक्सप्लोर करना होता है कि उनके ट्रेंड्स हमने देखने होते हैं बेसिकली। तो ये डिफरेंट टैग्स हैं और ये यहाँ पे इनके काउंट्स, नंबर ऑफ टैग्स, कितनी दफ़ा ये पर्टिकुलर टैग्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। जैसे कि इंस्टेंट डाउनलोड है, ये 22 टाइम्स जो है वो यूज़ हुआ हुआ है और इस इट्से के ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम जो है 1090 है। इसी तरह से यहाँ पे एक और इसका यूनिक फीचर जो है वो ये भी है कि आप किसी भी टैग को अपने लिए जो है वो सेव करना चाह रहे हैं तो आप इस हर्ट के साइन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको विजिट करोगे तो वो अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैटेगरी सिलेक्ट ऑप्शन, अब सिलेक्ट ऑप्शन फेवरेट्स, फेवरेट्स में आप कर सकते हो और इसके ऊपर ओके कर सकते हो। डिफरेंट इसका ये एक ऑप्शन ये भी है, क्रिएट न्यू कैटेगरी। अब आप यहाँ पे इसको आप अपना नाम देना होगा, माय फेवरेट। ओके, तो ये इस पर्टिकुलर नेम के साथ जो है वो आपके पास सेव हो जाएंगे। तो ये चलेंगे, ये जो है ये टैग मैंने इसको सेव कर लिया और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो माय फेवरेट्स टैब्स के अंदर जो है ये आपको मिल जाएंगे। कोई भी आप टैग जिसको आप अपनी लिस्टिंग के लिए, अपने पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो होपफुली ये जो है हमने इसको देख लिया सर्च को, और इसके बाद हम जो है यहाँ से हिस्ट्री है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास हिस्ट्री है। कुछ ये देखें जैसे कि हिस्ट्री में ये बता रहा होता है जो जो लिस्टिंग, जो जो कीवर्ड्स हमने सर्च किए हुए हैं और उनकी जो रिसर्च है ना वो हमें बता रहा होता है। ये इसका टाइम भी हमें बता रहा होता है, हाउ मच टाइम अर्लियर वी हैव सर्च दिस। जैसे डिजिटल डाउनलोड्स हमने अभी सर्च किया है, इसको हिस्ट्री में वो ले गया है। इसी तरह से डिजिटल प्लानर्स हैं, ये रैंडमली मैंने इसको सर्च किया हुआ था, तो ये भी हमें तमाम डाटा जो है वो हिस्ट्री के अंदर बता रहा होता है। अब यहाँ से आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर ऑल करेंगे तो ये सारा डाटा जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास शॉप का होता है। शॉप के अंदर ये आपको सेल्स मैप भी दिखा रहा होता है और कि आपकी लिस्टिंग के अगेंस्ट सबसे पहले तो आपने शॉप्स के अंदर अपनी शॉप को यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। कि जैसे ही आप शॉप के ऊपर क्लिक करते हो, कनेक्ट के ऑप्शन के ऊपर आप जाते हो तो यहाँ से फर्दर ऑप्शन जो है अगर आप इसको अलाउ एक्सेस करते हो तो यहाँ से आपकी जो शॉप है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। लेट्स से कि आई क्लिक ऑन अलाउ एक्सेस
और ये हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो है वो शॉप इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगी। ओके। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो शॉप है, यहाँ पे फ़िलहाल इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में शॉप का नेम जो है वो शो होगा और इसके बाद ये हमें बताएगा कि आपकी एक्टिव लिस्टिंग्स, हाउ मेनी एक्टिव लिस्टिंग्स आर देयर, कितनी लिस्टिंग्स हैं जो आपने की हुई हैं, इसमें टैग्स कितने मिसिंग हैं, 2 टैग्स मिसिंग है डेफ़िनिटली। कोई एक ऐसी लिस्टिंग है जिसके अंदर हमने 13 टैग्स जो हैं वो यूज़ नहीं किए। नंबर ऑफ व्यूज़, टोटल व्यूज़ हमें बता रहा है ये कितने हैं, 73 जो व्यूज़ हैं। और मिसिंग इमेजेस का मतलब आपने 10 जो है वो इमेजेस इसके अंदर सेलेक्ट करनी होती हैं। अब आपकी जितनी इमेजेस जो हैं वो कम हैं, तो वो यहाँ पे आपको बता रहा है। और टोटल आपकी इन्वेंट्री वैल्यू, जितनी आपकी कॉस्ट है, जितनी आपकी सेल प्राइस है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है। अब जो जो भी आपकी इमेजेस हैं, डिस्क्रिप्शन है, नंबर ऑफ शिप, जो आपका टाइटल होता है, प्राइस इन डॉलर्स, कितनी प्राइस है प्रोडक्ट की, और इसके लिए शिपिंग का टाइम आपने कितना रखा हुआ है, और इसकी फर्दर आपने फ़ोटोज़ कितने सेलेक्ट किए हुए हैं इस लिस्टिंग के अगेंस्ट, ये तमाम जो है वो आपको यहाँ पे बता रहा होता है। तो चलेंगी। अब यहाँ पे ये तो हो गया शॉप से रेलिवेंट डाटा। हमारे पास सेल्स मैप। अब यहाँ से हम सेल्स मैप को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हमारी इस शॉप से रेलिवेंट जो है वो इसकी सेल्स जो हैं, इससे रेलिवेंट सेल्स हमें कहाँ से मिल सकती हैं, ये भी हम अ, यहाँ से देख सकते हैं। चलेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ऑप्शन है लिस्टिंग क्रिएटर का। लिस्टिंग क्रिएटर का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फोकस कीवर्ड्स, लिस्टिंग डिटेल्स, आपकी लिस्टिंग की जो जो लिस्टिंग आपने की हुई है यहाँ पे उनकी डिटेल्स बता रहा होता है, शिपिंग का टाइम बता रहा होता है, और ये डिफरेंट यहाँ पे फोटोज़ का ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद है। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ये बता रहा है कि फोकस्ड कीवर्ड्स जो है उनको आपने सेलेक्ट करना होता है, और इसके अलावा जो है फोकस कीवर्ड्स जो हैं वो आपके टाइटल के स्टार्ट के ऊपर जो है वो आपने इनको यूज़ करना होगा। और डेफिनेटली इसी तरह से ये जो फोकस कीवर्ड्स हैं इनको आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो, और ये डेफिनेटली आपके टैग्स के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं। अब गेट सजेशंस, फोकस कीवर्ड्स, जैसे कि अब यहाँ पे आप कोई भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो आप इसका ले लेते हो। इट्स अ वेडिंग प्लानर बुक, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ गेट सजेशंस, तो मैं इससे रेलिवेंट सजेशंस जो हैं ये हमें दे देगा। यहाँ पे ऑप्शन वेडिंग गेस्ट बुक सर्च वाली, अब ये देखें ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इनमें से आपने कौन सा कीवर्ड जो है वो फर्दर लेना है, जिसमें सर्च, जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और कंपटीशन जिसके ऊपर कम हो। जैसा कि अब ये सीक्वेंस के मुताबिक आपको दिखा रहा है, तो अब आप इनमें से डेफिनेटली इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, और हम इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि शॉप से रेलिवेंट ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपने यहाँ पे इसके अंदर फिल करने होते हैं। जैसे कि शॉप है, इसका टाइटल आपने सेलेक्ट करना है, और इसी तरह से अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फीचर्स आपने यहाँ पे ऐड करने होते हैं। हु मेड इट, जैसे कि आपने इट्से के ऊपर जो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है ना कि तमाम लिस्टिंग के जो ऑप्शंस होते हैं, इसी तरह से आप इसके अंदर भी ये एक इसका फीचर है कि आप लिस्टिंग अपनी भी चेक कर सकते हो, लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे टाइटल आपने डेफिनेटली खुद सेलेक्ट करना होता है, आपकी प्रोडक्ट की इमेज के हिसाब से, या उसके फीचर्स के हिसाब से, प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप ये सारा कुछ जो है वो फीचर्स के अंदर या टाइटल के अंदर ऐड करते हैं। हु मेड इट, अब यहाँ पे आई डिड, अ मेंबर ऑफ माई शॉप, एन अदर पर्सन, कंपनी और पर्सन, अगर आपने खुद बनाई है या आपकी आपकी शॉप है, शॉप के अंदर आपके रेलिवेंट पर्सन, आपके पार्टनर हैं, उन्होंने बनाई है, तो अनदर कंपनी, अगर वो कोई प्रोडक्शन पार्टनर है तो फिर आप अनदर कंपनी और पर्सन कर दोगे। व्हाट इज इट, आपको ये भी बताना होता है कि ये फिनिश प्रोडक्ट है या सप्लाई अ टूल टू मेक थिंग है। ओके, जो मतलब अगर तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट है तो वेल एंड गुड है, और सप्लायर टूल मतलब वो कोई टूल हो सकता है जिससे हम फर्दर कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब इट्स का एक फीचर यही ये भी है ना कि इसमें आप टूल्स भी बना सकते हैं जिससे प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट मेकिंग में हेल्प हो सकती है।
और अगर आप प्रोडक्ट बनी बनाई है तो वो वेल एंड गुड है, वो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। व्हेन वाज इट मेड, अब यहाँ पे आपने इसको इसका टाइम मेंशन करना होता है कि कब बनी है, कितना अरसा हो गया है, और आइदर इट इज इन विंटेज और इन व्हाट क्राइटेरिया। अब ये 2020 टू 2022, ये अगर रिसेंटली बनी है तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। ये तमाम ऑप्शंस जो हैं यहाँ से आपने इसको इनको फिल कर लेना था। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, अब ये आपको, आप जो भी लिस्टिंग करेंगे उससे रेलिवेंट आप उसका टाइटल जो है वो यहाँ पे कॉपी करोगे और उससे रेलिवेंट जो है वो कैटेगरी यहाँ पे शो करवा देगा। और इसी तरह से ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अलावा यहाँ पे टैग्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि 0/13 13 टैग्स जो हैं वो आपने यूज़ करने होते हैं। लिस्टिंग क्रिएशन का जो मेथड है वो हम ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर ये तमाम प्रोसेस जो है वो कर चुके हैं। अब मटेरियल्स, जो मटेरियल आपने इसके अंदर ऐड किया होता है, किस मटेरियल से ये प्रोडक्ट बनी होती है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना होता है। और इसी तरह से प्रोडक्ट की प्राइस है, जो भी आपकी प्राइस है, अपने टोटल प्राइस जो है वो पहले आपने उसकी कैलकुलेशन करनी होती है, कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको निकल रहा है, और उसके बाद आपको मेन जो प्रॉफिट है वो कितना बच रहा है। और क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी है, अगर आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है तो बेटर है कि आप कम क्वांटिटी, उसको पहले प्रोडक्ट को चेक करें कैसा रिजल्ट दे रही है, उसके बाद जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ाते गए। ओके जी, ये तो हो गया कुछ हमारे पास लिस्टिंग क्रिएटिव के बारे में। अब यहाँ पे कंपटीशन ट्रैकर हमने देखना होता है कि कंपटीशन जो ये हमारी बेसिकली कंपटीशन से रेलिवेंट जो है वो अ, हमारी हेल्प करता है कि कितना कंपटीशन है डिफरेंट शॉप्स के ऊपर। अब यहाँ से आप ऐड शॉप करते हो, लेट्स से कि यहाँ से मैं कोई भी एक शॉप ले लेता हूँ। यहाँ पे इट्स अ ज्वेलरी शॉप, और हम इसको रैंडमली जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और अगर मैं इसको देखता हूँ, और लेट्स सी, वी हैव टू वेट। ओके, अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास कंपटीशन शॉप्स, इस शॉप के रेलिवेंट हमने देखना होता है कि जो हमारी लिस्टिंग है उसका कितना कंपटीशन है। ये हमें सारा कुछ बता रहा होता है कि लिस्टिंग, ये शॉप कब क्रिएट हुई है, इसके ऊपर टोटल कितने लाइक्स हैं, कितनी इन्होंने लिस्टिंग्स की हुई हैं, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हैं 8928। और इसके अलावा जो हमें बता रहा होता है कि ये लाइव है, करंटली चल रही है, हॉलीडे मोड में है, वेकेशंस मोड में है, या ये शॉप क्लोज हो चुकी है। तो ये तमाम जो है, इसी तरह से कोई भी आप और जो है वो शॉप का नेम जो है वो यहाँ से ले सकते हैं, और इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास, हम इस शॉप को जो है वो कॉपी करेंगे और इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। इसके वैसे तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स और ये हमें दिखा रहा होता है, लेकिन यहाँ से हमें बेटर आइडिया हो जाएगा, मतलब इसकी एज भी हमें क्लियर हो जाएगी, इसके ऊपर टोटल लाइक्स कितने हैं, टोटल लिस्टिंग्स इन्होंने कितनी की हुई हैं। अब आप ये देख सकते हैं इनका लोगो, शॉप का लोगो, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ लिस्टिंग्स, कितने लाइक्स आ चुके हैं, कब क्रिएट हुई है शॉप। अभी आप ये देख सकते हैं कि जस्ट 2 मंथ्स एगो ये शॉप क्रिएट हुई है, और इसके ऊपर टोटल 3516 जो है वो सेल्स आ चुकी हैं। नंबर ऑफ लिस्टिंग्स 28। यहाँ से आप इनको सेल्स की हिस्ट्री आप इनकी चेक कर सकते हो, और ये आपको सेल्स हिस्ट्री आपको बता देगा कि किस मंथ में जो है वो कितनी सेल्स जो हैं वो जनरेट हुई हैं। अब ये देख सकते हैं कि आप जनवरी 29 और सेल्स 877 इसकी सेल्स हैं, और लाइक्स भी 0 हैं, और एक्टिव लिस्टिंग। इसी तरह से किसी भी और पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर जो है वो आप इसको चेक करते हो, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स टुडे अकॉर्डिंग टू करंट डेट ये आपको बता रहा होता है। यहाँ से आप इनको डिलीट कर सकते हैं अपनी सर्च को। और जी, तो यहाँ पे फेवरेट्स, यू हैव टू, अगर आपने कोई भी शॉप जो है या किसी भी लिस्टिंग को फेवरेट किया हुआ है, या किसी भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स को आपने फेवरेट किया हुआ है, लिस्टिंग्स से रेलिवेंट, यहाँ पे जो जो आप चीज़ें सेव करते जाओगे, जैसे कि हमने इससे पहले जो है वो माय फेवरेट को सिलेक्ट किया था, और उसके बाद जो चीज़ आपने जो टैग सेव किए हैं या कीवर्ड सेव किए हैं वो यहाँ पे आते जाएंगे। कैलकुलेटर सिंपली आपको ये हेल्प करेगा अपने
डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन हर एक जो आपकी मार्केट प्लेस है उसके अंदर उसका की रोल होता है। लेट्स से कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो है आपकी इसको कह लें कि $15। ओके, अब आपकी शिपिंग की जो प्राइस है, शिपिंग फ़र्ज़ कर लें अगर आपकी लोकल शिपिंग है तो वो आपको मतलब उसकी मिनिमल कॉस्ट होगी या आप उसको फ्री शिपिंग भी उसकी ले सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे हम जो है शिपिंग की प्राइस जो है वो $3 कर लेते हैं। कूपन अगर डिस्काउंट अगर आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं और या फिर जो है वो उसके ऊपर डिस्काउंट और कूपन कोई आपने जनरेट किया तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वो कॉस्ट है जो आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और अब आपने इसके ऊपर कितनी प्राइस लगानी है। लेट्स से कि मैं इसकी प्राइस जो मुझे जितने में पड़ रही है ये $10 में पड़ रही है और इसी तरह से योर कॉस्ट आपकी अपनी कॉस्ट ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है और इसी तरह से मटेरियल कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, एड से एड्स कितने रन करने हैं और रिन्यूइंग कॉस्ट अगर आप इसको रिन्यू करते हो डेफिनेटली 0.20 सेंट्स इसकी रिन्यूइंग कॉस्ट होती है जब लिस्टिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और ये एस्टिमेटेड मार्जिन 87%। ये एस्टिमेटेड मार्जिन इस वजह से इतना आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी जो प्राइस है वो ऐड नहीं की हुई। मतलब लेट्स से कि यहाँ पे मैं इसको 5 कर लेता हूँ। मटेरियल कॉस्ट को 0 ही रहने देते हैं। शिपिंग कॉस्ट इसमें मुझे $1 बढ़ रही है और इससे एड्स अभी फ़िलहाल मैं नहीं रन कर रहा और इसके ऊपर कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो एस्टिमेटेड मार्जिन मुझे इतना मिल जाएगा और इसके ऊपर ये आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बता रहा होता है, टोटल आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, टोटल फीस कितनी आ रही है। और ऑफसाइट एड फीस अगर आप ऑफसाइट एड्स की भी डिफरेंट रेशियोज होती हैं जैसे कि 0% होता है, 12% होता है या 15% होता है। आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये लिस्टिंग ये फीस है, नंबर ऑफ फीस हर मार्केट के अंदर हर ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की अपनी जिस तरह अमेजोन है, अमेजोन के ऊपर अपनी रेफरल फीस होती है, इसी तरह से लिस्टिंग क्रिएशन की फीस होती है। ये तमाम इसी तरह से यहाँ पे भी लिस्टिंग की फीस है और इसके अलावा ट्रांजैक्शन की फीस इससे आपसे चार्ज करता है और इसी तरह से पेमेंट प्रोसेसिंग फीस होती है जो कि 3% प्लस 0.25 होती है जो कि टोटल 0.64 बन रही है। ये मतलब ये आपकी टोटल जो कॉस्ट होती है जो कि टैक्सीज और फीस यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये आपको जो प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा वो ये आप देख सकते हैं कि टोटल फीस जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा वो $5.31 का होगा। अगर आप इसके अंदर मज़ीद ये शिपिंग की कॉस्ट या इससे एड्स आप रन करते हैं या मटेरियल की कॉस्ट भी अगर आप ऐड करते हो तो वो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। तो मतलब ये अब यहाँ से आप गुड वे में आप इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, तो इसी तरह से ये तो था प्रॉफिट मार्जिन हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है। इस तरह यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेटर है, आरओआई कैलकुलेटर भी अब यहाँ पे मौजूद है। आप आरओआई कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कैलेंडर कैलेंडर के अंदर डिफरेंट ये आपको दिखा रहा है कि नंबर ऑफ डेज जो आ रहे हैं जनवरी के अंदर मंथ के हिसाब से या नेक्स्ट मंथ में। जैसा कि अभी चूंकि आज जो है वो संडे है तो संडे के हवाले से न्यू ईयर्स डे और ये डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे न्यू ईयर्स डे मंडे है तो उसके लिए बुफे डे, न्यू ईयर्स डे, रन इट अप द फ्लैग और साइंस फिक्शन डे। और इसी तरह से हर डेट के हिसाब से जो पॉपुलर जो भी नंबर होगा उससे रेलिवेंट जो है इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ट्रिविया डे, बर्ड्स डे, 5 जनवरी इट्स ट्री बर्ड्स डे, 12th नाइट। तो ये मतलब ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो कुछ हो रहा है जो चल रहा है करंट सिनेरियो के मुताबिक ये आपको वो बता रहा होता है और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है डेफिनेटली क्योंकि बायर्स जो होते हैं बायर्स को इन तमाम चीज़ों का आइडिया होता है, इन तमाम चीज़ों का नॉलेज होता है, इसी हिसाब से जो है वो आपकी शॉप के ऊपर परचेजिंग के लिए आते हैं। तो आपने कैलेंडर से अटैच रहना होता है, कैलेंडर से आपकी हेल्प करता है कि आपको किसी भी डे कोई भी डेट है, कोई भी डे है, उससे रेलिवेंट आपको स्टैट्स बता रहा होता है कि आज का दिन जो है
वो आपकी कि आपका किस रेलिवेंट डे से रिलेट कर रहा है, मतलब कौन सा आज स्पेशल डे है, उसके हिसाब से आप अपनी शॉप के लिए क्या बना सकते हो। जी, तो ये तो था इसके बारे में। अब ये डिफरेंट मार्केट्स भी बता, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम, ये 4 मार्केट्स के जो है ना, ये आपको स्टैट्स बता रहा है। सॉरी, 3 मार्केट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। और इससे रेलिवेंट जो है ये तमाम डाटा आपको ये बता रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है वो सेल सैमुराई को टूल को एक्सप्लोर किया है। होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इसके ऊपर कमेंट भी करें, और आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस भी कर सकते हैं। फर्दर एनी गाइडलाइन के लिए आप मेरे साथ जो है वो डिस्कस भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।